बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली ठीक होगी जी। तो यहाँ मैं करी हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने आज बनाया था ये ऑमलेट जो हरे प्याज और टमाटर से मैंने बनाया था, और साथ में जी स्ट्रॉन्ग चाय का कप तो बहुत ज़रूरी है मेरे नाश्ते में। और साथ में ये देखें मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसके मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए। थोड़ा सा ट्राई कर लूँ कि वेट कम कर लूँ, कभी कभी डंडी भी मार जाती हूँ क्योंकि विंटर्स है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खाने पीने का भी इस तरह का दिल कर रहा होता है ना आपका विंटर्स में ज़्यादा खाने पीने का। तो खैर यहाँ पे जी मैं अपना यहाँ पे इंजॉय करी थी नाश्ता, और उसके बाद फिर अपने रूटीन के काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जी मैं लेकर आई थी क्लोथ्स को हैंग करने के लिए एक स्टैंड। उसकी शद ज़रूरत थी क्योंकि हमारे ना बैक लॉन्ड्री एरिया में जहाँ मेरी लॉन्ड्री है वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो सर्दियों में हमेशा ऐसे ही होता था कि जी बारिशें हो रही हैं या फिर धूप नहीं भी आ रही है ना, तो पंखे लगा लगा के कपड़े सुखाना पड़ता था। फाइनली मैंने स्टैंड ले ली और यहाँ पे मैं कपड़े जो है वो हैंग करती हूँ। और आपसे बहुत दिनों बाद 3 वीक्स बाद मैं दोबारा मुलाकात करी अपने व्लॉग के थ्रू। उसकी एक रीज़न ये थी कि जी आज़माइशें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, और बीमारी भी अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश होती है। और मेरे हस्बैंड के पुप्पो के बेटे हैं जो मेरी जिठानी के भाई भी थे, उनकी अचानक से इस तरह से तबीयत ख़राब हुई। उनके खैर गाय हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते थे, लेकिन उनका सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, और उसके बाद जो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उनको फिर वेंटिलेटर पर डाला, और वो कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहे। और हम सब लोग बहुत परेशान थे, ऑब्वियसली उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनकी 2 बच्चियाँ, छोटी बहनें, और हम लोग भी। ज़ाहिर बात है वो मेरे हस्बैंड के भी भाई थे तो मेरे भी भाई थे, तो हम लोगों ने बस जी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। और कहते हैं ना जी दुआएं मोइज़ात दिखाती हैं, और जब कभी जहाँ पे डॉक्टरी फ़ेल हो जाती है वहाँ पे दुआएं काम आती हैं, और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है तो हमेशा उससे मांगें। और हम लोगों ने भी उनकी ज़िंदगी मांगी, सेहत मांगी, तो अल्लाह ताला ने हमें वो बख्श दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है जी जनाब। तो एथनिक में बहुत प्यारी सेल थी और मैंने ख़रीदा है ये सूट। बेसिकली इट इज़ ब्लैकिश मरून कलर में। आपको सारा दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसकी ना ज़रा ये पिक्चर दिखा दूँ जिससे कहना चाहिए कि मॉडल पिक, और ये आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें इसकी फ्रंट है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, 2 पैनल्स हैं फ्रंट के एम्ब्रॉयडर्ड, और ये इस तरीके से आपस में स्टिच हो जाएंगे यूँ करके ना। आप चाहें ओपन शर्ट भी बना सकते हैं। खैर मैं ओपन शर्ट नहीं बनाऊँगी, मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगी। और एम्ब्रॉयडरी की डिटेल्स अगर आपको दिखाऊँ, स्टफ़ जो है ना इसका लाइट खदर है, और ये इस तरह से करके इसमें स्किन और लाइट सा गोल्डन टच है। लिटिल फेस्टिव लुक भी देता है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा टू मच नहीं है फैंसी। तो ये इस तरीके से करके बेसिकली इसकी ए लाइन शर्ट है, और लॉन्ग शर्ट के हिसाब से ये फ्रंट पे ना ये इसकी चिकनकारी इस तरीके से हुई हुई है, और इसके साथ जी इन्होंने दिए हुए हैं पैनल्स। ये देखिए फ्रंट पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी जो है ना ऊपर से नीचे तक आ रही है इस तरीके से करके। और साथ में जी फ्रंट पे लगाने के लिए ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पैनल इन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो ये भी बहुत ही प्यारा है, बड़ी फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है ना ये करके। और एक साथ में ना इस तरह से ऑर्गेन्जा का एक पैच भी इन्होंने दिया हुआ है फ्रंट पे लगाने के लिए। अगर आपने शर्ट एक्सटेंशन करनी है, ज़रूरी नहीं है आप इसको इस पर यूज़ करें, आप इसको बॉर्डर पे यूज़ करें, आप इसको स्लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, स्टिचिंग तो आप तक है। और सेकेंडली जिसकी ये है स्लीव्स हैं, खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, आगे से हैवली एम्ब्रॉयडर्ड है और खुला कपड़ा है। आप ए लाइन स्लीव्स बनाना चाहें, बेल वाली बनाना चाहें, प्लेन बनाना चाहें, मतलब खुला कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है जी इस ड्रेस का, जिस वजह से मैंने लिया है, वो ये शॉल है, बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा इस तरह का इसमें ब्लू कलर भी था, थोड़ा सा डिफरेंट से पैटर्न डिज़ाइंस के साथ। बेसिकली मैं ब्लैक लेने की थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, फिर मुझे ब्लैकिश मरून भी अच्छा लगा क्योंकि ये विंटर का कलर है और मेरे पास नहीं था। इसकी शॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए इस तरह से इसकी शॉल है। ये बहुत ज़्यादा फेस्टिव लुक नहीं देता, आप एवरीडे यूज़ में भी पहन सकते हैं। बहुत लाइट वेट खूबसूरत शॉल है, और शॉल ही जो कहते हैं ना जी कि आई कैची शॉल है इसकी। शॉल की वजह से मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। तो ये इसकी लुक ये लगा हुआ है फ्लैट 30% ऑफ के ऊपर। अगर आपने अवेल करना है तो आप ले सकते हैं। और इसी से मिलते जुलते ड्रेसेस ब्लू शेड में भी हैं, पर्पल में भी हैं, बहुत अच्छी ऑफ चल रही है। एथनिक जो है ना वो मेरा फेवरेट ब्रांड है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है जब एथनिक की सेल लगती है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अवेल कर लेती हूँ। और ये थी जी छोटी सी शॉपिंग। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ आगे थी जी मैं किचन में, और कोई ये सूरत हाल इस तरह से थी कि जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि मेरे जो थे ना वो मेरे हस्बैंड के जो कज़न ब्रदर थे वो उसी से बीमार है, तो उनकी फैमिली आई हुई थी हमारे होम टाउन से, एबटाबाद से। वो हमारे पास ही स्टे कर रहे थे, और ज़ाहिर बात है घर में बहुत परेशानी का माहौल था, हॉस्पिटल्स जाना आना, और उनकी सेहत को लेकर हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे।
इस परेशानी में और गेस्ट के साथ ज़ाहिर बात है मैं घर पे से किसी तवज्जो नहीं दे पाई, तो आज मैंने अपना ये बॉक्स निकाला जिसमें मैं अपनी जो है ना ये हरा धनिया और पुदीना वगैरह रखती थी। हरा धनिया वाला बॉक्स में लेकर आई थी और ये 2 वीक्स से देखिए मैंने इसके किसी टिश्यूज़ में डाल के रखा होता है और काफ़ी हद तक मेरा हरा धनिया साफ़ था। बस ये होता है कि बीच में से गाय गाय अगर आप इस तरीके से थोड़ी सी ना इसमें से जो इसकी ख़राब हो जाती है ना स्टेम्स, वो अगर आप निकाल लें तो फिर बाकी का हरा धनिया जो है ना बड़ा साफ़ रह जाता है। तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी और गाय गाय अब मैं खैर चीज़ों को अपने सॉर्ट आउट कर रही थी जो कुछ दिनों से मैंने तवज्जो नहीं दी थी ना। तो अब मैं जो है ना खैरियत से गेस्ट जो थे वो अपने घर चले गए थे, हमारे जो बीमार भाई थे वो भी चले गए थे। अब अपनी रिकवरी फेज़ में प्लीज़ उनके लिए स्पेशल दुआओं में उनको याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें, लेकिन खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है और अल्लाह ताला बस सब पे अपने रहम करम रखें। तो यहाँ पे जी देखें मैं जो आप देख रहे हैं इसमें से जो ना मैं जो गले सड़े हुए हिस्से हैं वो निकाल लूँगी और बाकी के जो साफ़ हैं मैं संभाल लूँगी। इस तरीके से आप हफ्ते डेढ़ बाद अगर इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना तो मुझे लगता है कि आराम से इस तरह से टिश्यू बॉक्सेस में या अखबार में आप लपेट के जब रखते हैं ना तो 2-3 वीक्स आराम से ना विंटर्स में ये आपका निकाल जाता है। और चलो समर में 1-2 हफ्ते भी निकाले, 1 हफ्ता भी निकाले तो बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से मैं ना इनको साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद मैंने इस बॉक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है टिश्यूज़ के साथ। अगर टाइम हो तो मैं इसको वॉश भी कर लेती थी, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम थी तो मैंने बस इसको टिश्यू के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया था ताकि कहीं भी कोई पुरानी नमी या कोई जो है ना गला सड़ा हुआ पत्ता ना रह जाए जिसकी वजह से सारी वेजिटेबल ख़राब हो जाती है। तो मैं ये दोबारा से इसके अंदर टिश्यू के दोबारा से नेल लाइनर्स लगा रही हूँ और इसके अंदर इसी तरीके से मैंने रख लेना है और ये आराम से ना मेरा जो है ना आराम से अगला हफ्ता भी निकल जाएगा। इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो है ज़ाया होने से बच जाती हैं और हमारे जो है ना पैसों का ज़या भी नहीं होता और चीज़ जो है वक्त पे काम भी आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने दोबारा से टिश्यू की लाइनिंग लगा के ना इसको कवर करके टाइट में इसको मैंने रख देना है फ्रिज में। और कुछ मैंने जो है ना अभी खाने के लिए निकालती हरा धनिया। तो आज ही मैं बना रही हूँ आलू और फलियाँ, जो कि ज़बरदस्त सब्जियों की सर्दियों की सब्ज़ी है। अच्छा मैं कभी फलियाँ कीमा भी बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि आलू फलियाँ बनाना, तो मैं खुद बड़ी सरप्राइज़ हुई कि भाई आप आलू फलियाँ खा लेंगे। लेकिन एनी हाउ मैं बना रही हूँ। मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर मैंने जो है ना वो 1 का मीडियम अनियन चॉप करके डाला और ये हैं जी फलियाँ जिनको मैंने धो के अच्छे से काट लिया। साथ मैंने आलू भी काट के रख लिया और चीज़ें मैंने निकालती, टमाटर 2 से 3 है, 1 हरी मिर्च के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे जी बन रही हैं आलू फलियाँ। तो अनियन जैसे ही मेरा ट्रांसलूसेंट हो गया था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसकी रॉ स्मेल चलेगी तो मैंने इसके अंदर ऐड किया जी टोमाटो पेस्ट। और चीज़ें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने सारा निकाल लिया था ब्लेंडर के अंदर से। और यहाँ देखें स्पाइसेस मैं कर रही हूँ, खुश्क धनिया गया है जी, ज़ीरा गया है, नमक गया है, हल्दी और लाल मिर्च, और चाहे तो थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकती हूँ। ज़्यादातर मैं मीट के सालन में ऐड करती हूँ। तो बस ये बेसिक स्पाइसेस के साथ इसकी अच्छी से बुनाई होगी। ऑयल निकल आया तो स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर सबसे पहले आलू जो काट के रखे थे वो ऐड कर लिए, साथ में फलियाँ गई हैं। और यहाँ पर जो हाई फ्लेम के ऊपर इसकी मैंने बहुत ही बेहतरीन जो है ना आलू और फलियाँ दोनों की बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है बुनाई, ताकि बिल्कुल भी इसकी जो है ना वो रॉ स्मेल चली जाए और थोड़ी सी रोस्टेड सी हो जाए आलू फलियाँ। ये देखें ये स्टेज आ जाएगी जब तक इसका ऑयल निकल आ जाए, इस हद तक मैंने इसकी बुनाई करनी है। इसके बाद मैंने पानी डाल के इसको लगा दिया था थोड़ा सा प्रेशर, और प्रेशर खुल चुका है, आलू और फलियाँ गल चुके हैं। फ्यू मिनट्स के प्रेशर में ये गल जाती है सब्ज़ी है। और ये देखने आप ऊपर मैं गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था, साथ में इसके अंदर जो है ना मैंने हरा मसाला ऐड कर देना, जिसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें साबुत डालती हूँ मैं, अक्सर काट के नहीं डालती क्योंकि फिर ना बच्चों के मुंह में आती हैं। तो बस ये थी जी आलू फलियाँ की ज़बरदस्त सी और सिंपल सी रेसिपी। मैं तो इसी तरह की सिंपल कुकिंग करती हूँ जो आपसे शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा जी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।